अमेरिका के इलेक्शन से अगर आपने कुछ लर्न करना है, पाकिस्तान जैसी फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज़ ने, शैलो डेमोक्रेसीज़ ने, जो कि डेमोक्रेसी पता नहीं है भी या नहीं है, तो वो कैमला हैरिस जो कि हारी हैं डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी कल की स्पीच है, मैं आपको उनका बिल्कुल मुख्तसर हिस्सा हूँ और आप देखें क्या कमाल सिस्टम है और आपको समझ आएगी कि क्यों यूरोप अमेरिका हमसे बहुत आगे। ना कोई RTS बैठा, ना कोई इलेक्शन रिजल्ट्स में डिले हुआ, ना ये हुआ कि किसी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। और 50 से ऊपर स्टेट्स, और स्टेट्स भी इतनी दूर दूर है कि किसी का पोलिंग टाइम ख़त्म हो रहा था किसी टाइम पे, किसी का उसके 2 घंटे बाद, किसी का 4 घंटे बाद, लेकिन मजाल है कि रिज़ल्ट के आने में उसकी शफाफियत, उसकी गैर जानिबदारी के ऊपर कोई एक सवाल उठाओ। और जो इलेक्शन हारी हैं उन्होंने क्या कहा, ये पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जो देखते हैं कि यार काश हम भी देखते, काश ये हमारे मुल्क में हो सिस्टम, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्री है। सुलमाएँ जी, यकीन करें कैमला हैरिस मुझे कभी पसंद नहीं आई, लेकिन उनकी ये वाहिद स्पीच जो है मुझे इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने ट्रंप को मुबारकबाद दी। वो तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो खड़ी इस बात के ऊपर है कि जब हम इलेक्शन हारते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बादशाहत और आमरीत में फ़र्क ही ये है कि जो बादशाह या आमिर होते हैं वो इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है या आवाम की विल को जो है वो रोन देते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये डेमोक्रेसी का हुस्न है और अमेरिका की डेमोक्रेसी का भी बता रही थी। और उन्होंने और बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बताई कि हमारी जो लॉयल्टी है उनकी लोगों की, वो ना पार्टी के साथ है, ना प्रेसिडेंट के साथ है, ना किसी बड़े ताकतवर बंदे के साथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ना अदलिया के साथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क के आइन के साथ है, अल्लाह ताला के साथ है और अपने ज़मीर के साथ है। इससे खूबसूरत स्पीच हो नहीं सकती थी। और हमारे जैसे मुल्कों के लिए तो ये एक तरह का, मैं क्या बताऊँ क्या चीज़ है ये, कि ये अगर हो जाए पाकिस्तान में, अगर इलेक्शन का मैंडेट तस्लीम कर लिया जाए, अगर धांधली की शोर ना मचे, अगर हारने वाला एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट तभी करेगा जब धांधली नहीं होगी, वरना वो क्यों एक्सेप्ट करेगा। ये सब कुछ हो जाए तो ये पाकिस्तान भी किसी तरफ लग सकता है। अब जो पाकिस्तान ट्रंप के इलेक्शन के बाद किसी तरफ लगा है वो ये नहीं लगा कि जिस तरह जी अमेरिका ने इलेक्शन करवा दिया फ्री एंड फेयर अमेरिका पाकिस्तान में भी हो जाए, जिस तरह के अपोजिशन भी सेटिस्फाइड, हुकूमत भी सेटिस्फाइड, कोई धांधली की आवाज़ भी ना उठे। ये लर्न नहीं किया हमने लर्न कुछ और किया है। हम ये बता रहे हैं कि जनाब अब ट्रंप आ गया है और ट्रंप ने आके, क्योंकि इमरान साहब की शान में इतनी अच्छी अच्छी बातें की हुई हैं और उससे बढ़कर उनकी पार्टी जो है चढ़ावे चढ़ा रही है ट्रंप के आने से पहले ही कि जी वो आएंगे तो इमरान खान को छुड़ाएंगे। तो अब हमारी सियासत का महवर ये हुआ है कि मैं दफ्तर खारजा की जो तर्जमान है आज, उन मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, वो आज इसी पे बात कर रही थी इमरान खान की, ट्रंप या अमेरिका की मुबैना मुदाखलत ना हो जाए कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर। तो उन्होंने कहा कि तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की सियासत और अंदरूनी मामला में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में मुदाखलत की क्या सलाहियाँ गलत हैं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात का ख्वाह है। दहाइयों पर मुश्तमिल ताल्लुकात किसी से मुतासिर। मेरे ख्याल से दफ्तर खारजा की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका ने कब कब इंटरफेयर किया। 88 के अंदर जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गवर्नमेंट बनी है पहली, उसमें 100% अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी। अमेरिका ने उस वक्त के आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को बिठाकर ये अरेंजमेंट करवाया और उसमें इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा कि इनको आप मौका दें करने का, और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर मनवाया भी अपना, वज़ीर ख़ारजा अपना होगा, न्यूक्लियर के ऊपर प्रेसिडेंट का राइट होगा। इसी तरह 99 के अंदर बहुत से लोग समझते हैं कि सऊदी अरब और दूसरे लोग सामने खड़े हुए थे और जिन्होंने आके नवाज शरीफ साहब को छुड़वाया, लेकिन असल में उस वक़्त जो इनके प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, मिस्टर क्लिंटन, उनके ज़ाती ताल्लुकात थे नवाज शरीफ साहब से। उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से नवाज शरीफ साहब 10 साल के लिए जो है बाहर गए। इसी तरह आप आगे तक चलते जाएं, बेनज़ीर साहबा की जो डील मुशर्रफ साहब से कराई गई, क्लोंडीना राइस उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो ये तो मैं हैरान हूँ, दफ्तर खारजा को कहने की ज़रूरत क्या है। अमेरिका इंटरफेयर करता है, वो कमज़ोर ममालिक के मामलात में करता है, पाकिस्तान के मामलात में उसने किया है और पिविटल रोल प्ले किया है। अब ये और बात है अगर वो इमरान खान के मामले में कर जाएगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी।